स्टूडेंट्स थे जिनकी किस्मत का फैसला एनटीए के हाथों में था। ये 60 लाख वो बच्चे हैं जिन्होंने साल 2023 और 24 में एनटीए के जरिए जेईई, प्री मेडिकल, नीट एग्जाम, यूजीसी नेट, ये तमाम अलग अलग एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लिया। लेकिन कैंडिडेट्स को फेल पास का सर्टिफिकेट बांटने वाली एनटीए खुद बार बार फेल साबित हो रही है। डॉक्टर बनाने वाले एग्जाम यानी नीट में गड़बड़ी सामने आई और सरकार खामोश नजर आ रही है। विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाना चाह रहा है, विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है सत्ता से, लेकिन मोदी जी के मुंह पर ताला लग गया है, खामोशी, सेलोटेप लगा हुआ है। छात्र हमेशा की तरह विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। करोड़ों बच्चों का है ये मेहनत करके, वक्त, पैसा, इमोशन सब लगा करके एग्जाम की तैयारी करते हैं ये, और एनटीए जैसी संस्था की एक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। ये देखा आपने, ये सुना, 1 मिनट 2 सेकंड का इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग देशवासियों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती स्टूडेंट्स तक नहीं बचे, जबकि हमारे देश का फ्यूचर है वो स्टूडेंट्स, जो पढ़ लिख कर कोई आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो कोई डॉक्टर्स बनते हैं, तो कोई कुछ बनते हैं। लेकिन इतनी अनदेखी सरकार की तरफ से हुई, हम बयान अल्फाजों में नहीं कर सकते। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसके ऊपर ज़्यादती की गई, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसको अरेस्ट करके जेल में डाला गया, उनके ऊपर गलत तहमतें लगाए गए, गलत इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन ऐसा महसूस होता था उस टाइम पे, 2023 और 2024 का ले लीजिए आप, ऐसा महसूस होता था कि कभी इंसाफ इस स्टूडेंट के साथ जो कि लाखों रुपया सर्फ करके, लाखों रुपया लगा के, एक माँ बाप की एक उम्मीद बनकर, उम्मीद की किरण बन के, जो बच्चों ने इतना स्ट्रगल किया, ऐसी तालीम हासिल की, ऐसी मेहनत की, उसके बावजूद एग्ज़ामों देने के लिए इतने फ़ीसें भरे, कर्जा लिए, घरा बेच लिए, ज़मीना बेच लिए, या कुछ भी करे, बड़ी तकलीफ़ से इतना पैसा लगाकर एग्ज़ाम देकर ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन, आप लोगों ने अच्छी तरह सुना। ये एनडीए जो अभी है, वो टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री मोदी साहब के हाथ में था। लेकिन इतनी ज़्यादती की गई, जब बच्चों ने हड़ताल की थी तो उनको, इस स्टूडेंट्स को और उनके साथ जो भी ठहरे थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया आप लोगों ने अच्छी तरह देखा है। उनको किस तरीक़े से बदनाम किया गया आप लोगों ने अच्छी तरह देखा है। तो ये बच्चे करे तो क्या करे, और कोई 1000, 2000, 3000 नहीं, 60 लाख स्टूडेंट्स है ये, 60 लाख, 60 लैक्स, ये कोई कम नहीं होते मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। और ये बच्चों ने लाखों रुपया सर्फ किया, यानी जिसकी कोई हिसाब नहीं है, ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादती ये लोगों के साथ की गई, इतनी अनदेखी ये लोगों के साथ की गई, बयान अल्फाजों में नहीं कर सकते मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। चाहे यूजीसी हो, चाहे जेईई हो, ये ऐसा, ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतनी ज़रूरी थी ये सर्टिफिकेट्स की, ताकि बच्चे डॉक्टर्स बन सके, बच्चे इंजीनियर्स बन सके, बच्चे आगे तालीम हासिल कर सके। लेकिन हर तरीक़े से ये हमारे मोदी साहब ने बंद कर दिया लोगों का, तो उनका जीना भी दुश्वार हो गया। और जो लोगों से कर्जा उनके माँ बाप लेके इनको पढ़ाए लिखाए, इतना इनके पीछे खर्च करे, वो दूर दूर तक वापस करने की तो कोई नौबत नहीं, कोई ज़रिया नहीं, कोई तरीक़ा नहीं। इसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे, बच्चे ऐसे हैं
तालिब इल्म ऐसे है जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बच्चों ने खुदकशी कर लिया। अब इसके जिम्मेदार कौन है? अब ये 2024 में नई सरकार आई, नई सरकार बनी, लेकिन सरकार चलाने वाले वही थे जो माजी में रहे हैं। शपथ तो उन्होंने लिए है। और इस वक्त अपोजिशन, खासकर राहुल गांधी जिस तरीके से सवालात कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स को लेकर, इन स्टूडेंट्स के मामले में जो सवालात कर रहे हैं, मोदी साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, मुंह बंद कर लेके बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनको सांप सूंघ गया है, यानी वो बोल नहीं सकते, बोलने के काबिल नहीं है, वैसा महसूस हो रहा है। लेकिन मुसलसल कोशिश अपोजिशन की ये चल रही है कि इन बच्चों के साथ, इन तालिबे इल्म के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हो। और जितना ये लोग पैसा लगाए बात दूसरी है, जो बच्चों ने अपनी जिंदगी सारी इल्म हासिल करने में सर्फ कर दी है, इतनी मेहनत की है, अब ये बच्चों का कोई पुरसहार नहीं है, कोई बच्चों को पूछने वाले नहीं है। अब होगा तो कैसे होगा? ये सर्टिफिकेट देने वाले खुद फेल हो गए। वे जो सर्टिफिकेट देते हैं, मोदी साहब दियो या कोई भी दियो, उन्होंने खुद फेल हो गए। वे उन्होंने खुद उनके एग्जाम में फेल है। जो सरकार चलाए है उसमें अंडा है, इनको खुद जीरो है, तो इन्हों कहां से दे सकते हैं सर्टिफिकेट? लेकिन इतना अत्याचार, इतना जुल्म, जो कि यकीन मानिए आप लोग, जो सुनने में भी नहीं मिला था, ये तो देखने में मिला है हमको। अब ये स्टूडेंट्स को काफ़ी उम्मीद है राहुल गांधी से, और अपोजिशन जितने भी है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का पलड़ा बहुत भारी है, अपोजिशन का पलड़ा बहुत भारी है। तो इन स्टूडेंट्स को और उनके वालिदैन को ये यकीन है, एक उम्मीद से जाग गई है कि उनके बच्चों के साथ अभी इंसाफ होगा, वो बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हुए हैं, जो लायक है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके ऊपर हालांकि अभी तो चुप्पी साधी है हमारे नरेंद्र मोदी ने, लेकिन हमको यकीन है ये ज़्यादा टाइम तक खामोश नहीं रहने दिया जाएगा। इनको बोलना भी पड़ेगा और सर्टिफिकेट देना भी पड़ेगा, और ये बच्चों के साथ इंसाफ भी होगा, तालिबे इल्म के साथ, उनके माँ बाप के साथ भी इंसाफ होगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, उम्मीद रखो, परेशान मत हो, क्योंकि अब ये हल निकलेगा। इसकी आवाज़ सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं गूंज रही है, ये सारी दुनिया में ये आवाज़ जा रही है। ये जो नाइंसाफ़ी भी, जो हक तलाफी भी, इसका बराबर इंसाफ होगा और बराबर हक मिलेगा इंशाअल्लाह, बराबर इंसाफ होगा। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।